Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 32 of USA history. In this very lecture we will cover about the presidential tenure of Joe Biden. ठीक है, ये हमारे लास्ट प्रेसिडेंट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कब यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं? 2020 में यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इलेक्शंस हार जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कौन से यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। 46th यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उनकी एज 78 ईयर्स होती है। ठीक है, कमाला हारिस जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं। ये फर्स्ट वुमेन होती हैं, फर्स्ट ब्लैक वुमेन और एशियन अमेरिकन पर्सन होती हैं जो इस प्रेसिडेंसी को संभालती हैं। ठीक है, अच्छा, जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 के बाद यूएसए को छोड़ के जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंप ने कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई थी। आइसोलेशनिज्म की और पॉलिसीज़ अपनाई थी। उसमें हम लोग यूनिलैटरलिज्म को देखते हैं। ठीक है, वो अमेरिका को कौन सा स्लोगन बताते हैं? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, वो ये स्लोगन मतलब उनका पावरफुल स्लोगन था कि किस तरह से हम लोग आइसोलेट होंगे, यूनिलैटरलिज्म होगा और अमेरिका को हम लोगों ने ग्रेट बनाना है। ठीक है, ये उनके स्लोगन थे। जब जो बाइडन आते हैं ना, ठीक है, एक तो वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स थे और यूनिलैटरली वो डिफरेंट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेते हैं। जब जो बाइडन प्रेसिडेंसी संभालते हैं ना, वो मतलब ये तमाम आइसोलेशनिज्म, यूनिलैटरलिज्म और इसके अलावा जो जिन जिन एग्रीमेंट्स में से ट्रंप ने विड्रॉ किया था वो दोबारा उनमें मतलब ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम जो भी एग्रीमेंट्स साइन हो चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग यही देखते हैं कि जो बाइडन यूएसए के जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो भी पॉलिसीज़ थी ना उनको रीजॉइन कर लेते हैं। ठीक है, आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को भी ख़त्म कर देते हैं। वो फर्स्ट 100 डे का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान देते हैं जिसमें उनका मेन मकसद क्या होता है कि किस तरह से कोविड-19 को ख़त्म करना है, उसकी जो डोमेस्टिक इम्यूनाइजेशन की सप्लाई है ना उसको किस तरह से एक्सेलरेट करना है। 220 मिलियन डोजेज़ जो है ना प्रोवाइड की जाती हैं इस पीरियड में। बाइडन की प्रेसिडेंसी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डोमेस्टिक चैलेंजेस जो डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के गए थे, डिफरेंट तरह के डोमेस्टिक चैलेंजेस थे, उनको किस तरह से बाइडन ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ना वास्ट एक्सपेंड किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट का रोल। इसमें हम लोग इकॉनमी को भी ग्रो होता हुआ देखते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी डिफरेंट सिटीजन्स की जाती है। इसमें क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या किया गया, फॉरेन पॉलिसी को रिवर्स किया गया। ठीक है, जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी थी ना उसको रिवर्स किया गया ऑल टुगेदर। उसमें क्या क्या चेंजेस लाई गई? मल्टीलैटरलिज्म लाया गया, उसमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया गया, पेरिस एग्रीमेंट को रीजॉइन किया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ को भी दोबारा से बिल्डअप किया गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। यानी इसका स्लोगन आप लोग याद रखेंगे कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, यानी B3W। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो बाइडन का क्या स्लोगन था? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। इसमें जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी से रिलेटेड भी काम किया जाता है। यूएसए के जो क्लाइमेट लीडरशिप है ना उसको रिस्टोर किया जाता है। जो बाइडन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ को रिस्टोर कर देते हैं कि किस तरह से वो क्लाइमेट की लीडरशिप को संभालेंगे। यूएसए जो है ना वो अफगान से भी विड्रॉ कर देता है। क्यों? क्योंकि 9/11 के बाद जो है ना, अब देखिए 9/11 के बाद यूएसए ने वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर की थी ना, वॉर ऑन टेररिज्म, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर किया था ना, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वॉर ऑन टेररिज्म में 20 सालों तक तकरीबन यूएसए जो है ना वो जंग लड़ता रहा है और किन के खिलाफ लड़ता रहा? अफगानियों के खिलाफ लड़ता रहा है, टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ लड़ता रहा है। और जब जो बाइडन प्रेसिडेंसी संभालते हैं तो 2021 तक यूएसए से अफगानिस्तान से यूएसए की ट्रूप्स जो है ना वो विड्रॉ कर जाती हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म अफगानिस्तान में लॉन्च की 20 ईयर्स से वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है ना यूएसए
कि मिलिट्री जो भी डिप्लॉयमेंट थी 20 ईयर्स की ऑक्यूपेशन थी ना, वो भी और तालिबान के हैंड ओवर अफ़गानिस्तान को करके चले जाते हैं। इसमें हम लोग अगर इसको कंक्लूड करें तो जो बाइडन का जो टाइम पीरियड है ना, वो एक्चुअली में जो ट्रंप ने जो भी प्रेसिडेंसी के दौरान में चीज़ें की थी ना, उसको वो क्या करता रहा है, यानी वो रीजॉइन करता रहा है, कभी मल्टीलैटरलिज्म को वो प्रमोट करता रहा है और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का वो एक स्लोगन बनाता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा यूएसए हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने प्रेसिडेंशियल टेन्योर जो बाइडन का बता दिया। ट्रंप का हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे अलावा यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ आए तो आप लोग इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।